नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सोशल मीडिया पर छाया दावड़कर के त्याग का किस्सा। अब तक नागपुर के सरकारी अस्पतालों में नहीं पहुंची विरासिन इंजेक्शन। सरकारी अस्पताल में 2660, निजी में 4484 बेड उपलब्ध है। आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सोशल मीडिया पर छाया दावड़कर के त्याग का किस्सा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्वयं सेवक नारायण दावड़कर का किस्सा मीडिया पर काफी चर्चा में रहा। इस बीच लोग दावड़कर परिवार को सांत्वना देने का प्रयास करते रहे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। सावित्री विहार वर्धा मार्ग निवासी 85 वर्ष के दावड़कर कोविड संक्रमित थे। मनपा के गांधीनगर स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए बेड मिला था, लेकिन अन्य मरीज के लिए वे बेड छोड़कर घर लौट गए। दावड़कर ने कहा था कि उन्होंने तो जीवन जी लिया है, लेकिन उस युवा मरीज का बचना जरूरी है। घर लौटने के 3 दिन बाद दावड़कर की मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, भाजपा के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विचार साझा किया है। दावड़कर के त्याग की सराहना करते हुए कहा गया है कि इस तरह का त्याग कम ही देखने को मिलता है। तो वहीं दूसरी ओर अब तक नागपुर के सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंचा विरासिन इंजेक्शन। केंद्र द्वारा समय समय पर दवाओं का परीक्षण व नतीजे के आधार पर दवाओं के उपयोग की मंजूरी दी जाती है। ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया भी इसे मान्यता देता है। इसके बाद ही दवाओं का उपयोग किया जाता है। कुछ महीने पहले कोरोना मरीजों के लिए विराफिन नामक इंजेक्शन को मान्यता दी गई थी, लेकिन यह इंजेक्शन अब तक नागपुर को नहीं मिल पाया है। बड़े सरकारी अस्पताल को इसकी कोई सूचना भी नहीं मिली है। कोरोना मरीजों के उपचार के लिए केंद्र सरकार ने विराफिन नामक इंजेक्शन का उपयोग करने की अनुमति दी थी, लेकिन यह इंजेक्शन अब तक नागपुर के सरकारी अस्पताल में नहीं पहुंच पाया है। बताया गया था कि इस इंजेक्शन से मरीजों के ऑक्सीजन लेवल में सुधार होता है। मेयो में एक वरिष्ठ डॉक्टर ने कहा कि दावे तो काफी किए जाते हैं, लेकिन दवाओं के नतीजे के आधार पर ही उनका उपयोग करना पड़ता है। तो वही तीसरी ओर सरकारी अस्पताल में 2660, निजी में 4484 बेड उपलब्ध है। शहर में कोविड संक्रमण ने कोहराम मचा रखा है। अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी है। मरीज बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं। पहली लहर के बाद हाथ धरे बैठे प्रशासन स्थिति बेकाबू होने पर बेड बढ़ाने की भाग दौड़ कर रहा है। फिलहाल शहर में सरकारी और निजी अस्पतालों में 7144 बेड कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध है। संक्रमण की रफ्तार के आगे उपलब्ध बेड नाकाफी है। जानकारों की माने तो शहर में कोविड मरीजों के लिए 12000 से अधिक बेड की आवश्यकता है। महापौर दयाशंकर तिवारी ने बेड बढ़ाने की जदोजहद कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक है ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे खबरों को देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एमएनएस न्यूज लाइव पर। नमस्कार।